मॉडर्न डे क्रिकेट के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक मिचेल स्टार्क के बारे में अगर कोई आपसे कहे कि ये खिलाड़ी तेज गेंदबाज नहीं बल्कि एक विकेटकीपर बनना चाहता था, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। जब स्टार्क ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था तब विकेट कीपिंग उनकी पहली पसंद थी। 9 साल की उम्र में जब वे पहली बार नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट क्लब के लिए खेले तब उस टीम के लिए भी वे एक विकेटकीपर की हैसियत से ही खेले थे। तो फिर वो स्टार्क जो शुरुआत में एक विकेटकीपर बनना चाहते थे, उन्हें एक खूंखार तेज गेंदबाज बनने के लिए किसने मजबूर किया? कौन था वो शख्स जिसने स्टार्क को मैदान में गेंदबाजी करते हुए देखा और फिर उन्हें गेंद थमाकर बोला, जाओ गेंद डालो? दरअसल स्टार्क के पिता ने जब उन्हें बेहतर ट्रेनिंग के लिए सिडनी के एक दूसरे क्लब भेजा, तब वहां पर स्टार्क ने विकेटकीपिंग के साथ साथ गेंदबाजी भी करना शुरू किया। हालांकि तब तक उनका विकेटकीपिंग छोड़कर तेज गेंदबाज बनने का कोई इरादा नहीं था। फिर 2005 में स्टार्क के करियर में एक अहम मोड़ आया। 15 साल के मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के ग्रीन शील्ड अंडर 16 के बॉलिंग ट्रायल में हिस्सा लेने पहुंचे। यहां पर नील डिकोस्टा नाम के एक कोच की नजर स्टार्क पर पड़ी। नील ने स्टार्क को गेंदबाजी करते हुए देखा और वो स्टार्क की गेंदबाजी से काफी प्रभावित भी हुए। इसके बाद उन्होंने स्टार्क को अपने पास बुलाया और उनके हाथ में गेंद थमाकर बोले, जाओ गेंद डालो। नील के इतना कहते ही स्टार्क तड़ से बोल पड़े, पर मैं तो विकेटकीपर हूं। फिर नील ने स्टार्क से गेंद डालने के लिए रिक्वेस्ट किया और वो खुद स्टार्क की गेंद को फेस करने के लिए स्ट्राइक पर खड़े हो गए। नील ने जैसे ही स्टार्क की पहली गेंद खेली, उन्हें एहसास हो गया कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। इसके बाद उन्होंने स्टार्क को अपने पास बुलाकर गेंद से भरी 4 बाल्टी दी और उनसे कहा कि इससे वो रोज बॉलिंग प्रैक्टिस करें। नील डिकोस्टा ने स्टार्क को बॉल देने के बाद कुछ हिदायत भी दिया। उन्होंने स्टार्क को पहले हफ्ते में सिर्फ 1 स्टेप लेकर गेंद फेंकने को कहा, फिर दूसरे हफ्ते में 2 स्टेप और तीसरे हफ्ते में 3 स्टेप। इस तरह की प्रैक्टिस करने के बाद स्टार्क को पूरा रनअप लेकर गेंदबाजी करने को कहा गया। करीब 1 साल तक यही सिलसिला चला। फिर एक दिन कोच नील डिकोस्टा ने स्टार्क से कुछ ऐसा कहा जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। कोच ने स्टार्क से कहा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल सकते हो? इस एक बात ने मिचेल स्टार्क के मन में एक नया जोश भर दिया। डिकोस्टा की इस बात को सुनने के बाद स्टार्क ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने इसके बाद विकेटकीपर बनने के अपने सपने को पीछे छोड़ दिया और पूरी तरह से एक फास्ट बॉलर बनने की तैयारी में जुट गए। अंडर 17, अंडर 19 खेलते हुए वर्ष 2009 में स्टार्क को ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स की सीनियर टीम से खेलने का मौका मिला। इसी वर्ष उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू भी किया। 1 साल बाद यानी 2010 में स्टार्क ने भारत के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू और 2011 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया। आज स्टार्क ग्लेन मैकग्रा के बाद ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेट इतिहास के दूसरे सबसे सक्सेसफुल तेज गेंदबाज हैं। स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के लिए अब तक 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और इसमें वो 27.02 की औसत से 402 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। वो वनडे क्रिकेट में भी 127 मैचों में अब तक 244 विकेट झटक चुके हैं। T20 आई को स्टार्क अलविदा कह चुके हैं और इस फॉर्मेट में उनके नाम 65 मैचों में 79 विकेट है। स्टार्क 2 बार यानी 2015 और 2023 में वर्ल्ड चैंपियन बनी ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा रह चुके हैं। इसके अलावा स्टार्क की मौजूदगी में कंगारू टीम 2021 में T20 वर्ल्ड कप की विजेता भी बनी थी। मिचेल स्टार्क की कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की नहीं बल्कि एक सपने से दूसरे सपने तक के सफर की कहानी है, जहां मंजिल तो बदल गई लेकिन मेहनत, लगन और जुनून वैसा ही रहा। जो बच्चा एक दिन विकेट के पीछे खड़े होकर खुद को गिलक्रिस्ट और धोनी जैसा बनता देखता था, वही बच्चा कुछ सालों बाद दुनिया के सबसे घातक तेज गेंदबाजों में गिना जाने लगा। स्टार्क ने ये साबित कर दिया कि जिंदगी में कभी कभी हमारी काबिलियत हमें वहां ले जाती है जहां हमारा इरादा नहीं था, लेकिन वही हमारी पहचान बनती है। आज मिचेल स्टार्क लाखों युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा है, जो ये सिखाते हैं कि अपने अंदर छुपे टैलेंट को पहचानो, उस पर भरोसा करो और फिर उस दिशा में दिल से मेहनत करो। कामयाबी आपके पास खुद चलकर आएगी। स्टार्क की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।